दोस्तों, जिस प्रकार दिल्ली में 14 साल के बाद लाल किले के पास बम ब्लास्ट करके इन आतंकवादियों ने देश को नुकसान पहुंचाया है, लोगों की जानें गई हैं। अब तक में 13 लोगों की जानें जा चुकी हैं और कई लोग घायल हैं जिनका इलाज LNJP हॉस्पिटल में चल रहा है। इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया गया, उसके साथ साथ में हाईटेक IED का उपयोग किया गया। घटनास्थल में मौजूद I-20 कार में जो एक्सप्लोजिव था उसमें डॉक्टर उमर उसका हाथ आ रहा, जो 6:52 में दिल्ली के लाल किला के मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास हल्की गति में कार को चलाते हुए वहां विस्फोट किया गया। उसके साथ उसके चपेट में जितने भी कई गाड़ियां हैं वहां पर, और इतना खतरनाक ये ब्लास्ट हुआ, किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के फेफड़े वो गिरे हुए पाए गए। कई लोग घायल हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं। और ठीक एक दिन पहले फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के घर में 2900 किलोग्राम का RDX बरामद हुआ। I-20 कार का लिंक पुलवामा के किसी व्यक्ति से जुड़ता हुआ आता है, और यही वो RDX है जिसके द्वारा पुलवामा में और वैसे ही चलती हुई गाड़ी के साथ जो है फिदायीन हमला किया गया था हमारे CRPF पे। उसी तर्ज पे इस बार भी गाड़ी का यूज करके और ऐसे एक्सप्लोसिव का यूज करके ब्लास्ट किया गया। 14 वर्षों के बाद दिल्ली में ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि क्या हमारी एजेंसियां अब तक में चुप बैठी हुई थी, क्या इसके तहकीकात हम अच्छे से नहीं कर पाए थे। और ये घटना अगर अभी जिस तरह से हुआ है ये पैनिक तौर पे किया गया, क्योंकि ये डॉक्टर्स के पूरा का पूरा व्हाइट कॉलर जिहादी का नेटवर्क जिसको रेडिकलाइज किया गया जैसे मोहम्मद के द्वारा, पाकिस्तान का पूरा हाथ है इसमें। भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि ये आतंकवादी घटना है और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इनका प्लान था कि बाबरी मस्जिद के एनिवर्सरी में कई बहुत बड़े बड़े धमाके करने का, लेकिन क्योंकि इनके 2900 किलोग्राम RDX फरीदाबाद में बरामद हो जाने के कारण ये पैनिक हो गए और किसी न किसी से एक घटना करना था, इन्होंने कर दिया। लेकिन हमसे चूक हुई कि हम चाहते तो ये घटना भी रोक सकते थे। तो बहुत जरूरी है कि हमें सतर्क रहना और अपने आसपास को ध्यान रखना। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो हमें लगता है, हमें चेहरे पे नहीं जाना है, अगर जहाँ शक होता है तो उनको तुरंत हमें एजेंसी को, पुलिस को खबर करना है। और ये बहुत बड़ा एक चीज सामने आ रहा है, व्हाइट कॉलर जिहादी का नेटवर्क, जो कि जिसपे हम शक नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर को भगवान माना जाता है, वो हैवान की तरह इस तरह के काम कर रहे हैं। तो हमारे देश को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और ऐसे जो नासुर घाव है आतंकवाद को, हमें नक्सलवाद जिस तरह हमने कम किया उसी तरह से इसका पूरा खात्मा करना होगा। जय हिंद, जय भारत।